हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स जिसमें वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर सर्विस टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी में क्या डिफरेंसेस थे, ये आपने जाना। आज मैं आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट दूंगा कि जीएसटी आया कैसे। इतने दिनों के बाद भारत में जीएसटी आया। आपको मालूम होगा कि भारत में जीएसटी 1/7/2017 से लागू हुआ और ये 160वां देश था जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। तो पहला देश कौन था? पहला देश था फ्रांस। 1954 ईस्वी में इसने लेकर आया था जीएसटी। इंडिया में जीएसटी कब आया? 1/7/2017 को। ये कौन सा कैवा देश था? तो 160वां देश था। फर्स्ट कंट्री कौन था जो जीएसटी लेके आया? वो था फ्रांस। फ्रांस कब लेकर आया? 1954। इंडिया में कब आया? 2017। इतना दिन हो गया। इतना दिन में क्या प्रॉब्लम हुआ? इतने दिन क्यों लग गया जीएसटी को आने में भारत में? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से सुनिएगा और मैं आपको बता देता हूं, ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं इसको एक बार में ही पूरा सुनिएगा, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप सोचेंगे कि अभी 2 मिनट देख लेते हैं फिर बाद में देख लेते हैं तो कोई फायदा नहीं फिर पढ़ने से। उससे बेटर है कि आप सब्सक्राइब अगर किए हुए हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाइए। पढ़ना है, दिल लगा के पढ़िए। तो इंडिया में क्या हुआ कि इतना देर पे आया? आपको याद होगा, आप न्यूज वगैरह अगर देखेंगे आप, तो जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे तब वो कहते थे कि नो जीएसटी नहीं आने देंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद वो बोले कि जीएसटी लाएंगे। क्यों? तो उसके पीछे रीजन समझिए क्या है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद उन्होंने विदेशों में दौरे किए। तो विदेश में जाते थे और अपना एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट डिस्कस करते थे। बोलते थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया वहां के विदेश के बिजनेसमैन को बोलते थे कि आइए भारत में बनाइए। तो भारत में बनाइए तो बिजनेसमैन बोला कि नहीं, हम नहीं आ सकते भारत में। तो क्यों? तो आपके यहां तो बहुत सारा टैक्स है। तो मोदी जी बोले तो हमारे यहां भी तो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप भी आइए बिजनेस कीजिए। तो एक विदेश का एक आदमी आया। ये एक कहानी नुमा मैं आपको समझा रहा हूं। एक आदमी आया, बोला ठीक है, मैं आपके कहने पे बिजनेस करता हूं, मैं यहां बनाता हूं। तो जैसे ही बनाना शुरू किया वैसे ही सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता था। तो मैन्युफैक्चरिंग किया तो क्या इस पे चार्ज किया गया? एक्साइज। और एक्साइज हम लोग जानते हैं कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। उसके बाद ये जब सेल करना चाहा तब वैट या सीएसटी, ये अगर सर्विस करना चाहा, सर्विस देना चाहा तो सर्विस टैक्स। इस तरह से बहुत सारे टैक्सेस इसको लगता गया। ये एक्चुअली इसको नहीं लगता है, लगता तो अल्टीमेट कंज्यूमर को, क्योंकि दिस ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम, ये समझिए। फिर एंट्री टैक्स,
जैसे ही ये आया एक्साइज यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो एक्साइज का इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, तो एक्साइज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ इसका रिटर्न भरना पड़ा इसको। वैसे ही इसका भी वैट और सीएसटी का इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, और फिर इस पे रिटर्न भरना पड़ता था। फिर सर्विस टैक्स है, तो सर्विस टैक्स का क्या करवाना पड़ा, रजिस्ट्रेशन। फिर इसके लिए भी क्या करना पड़ा, उसको रिटर्न भरना पड़ा। इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होते गया। प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुआ? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो भारत में जितने भी पहले से जो व्यापार कर रहे थे उनको भी तो यही चीज का सामना करना पड़ रहा था। तो ये विदेशी जो भारत आए, तो ये जो बिजनेस करना चाहे, तो ये बोले कि बहुत ज्यादा एक्साइज के लिए ये वो इतना सब, चलो हम सह लेते हैं। उसके बावजूद भी देखिए क्या हुआ। उसके बाद साल खत्म हो गया, मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, एनुअल रिटर्न वगैरह भर लिए। उसके बाद एक्साइज ऑफिस से एक व्यक्ति आया और बोला, आपका एक्साइज का मैं ऑडिट करूंगा, मैं देखूंगा कि आपने सही तरीके से एक्साइज ड्यूटी लगाया था या नहीं लगाया था। अगर मान लीजिए इसने मिस्टेक किया, इसने 1 करोड़ रुपया अगर दिया है और ये ऑडिट करने पे पता चला कि 1.5 करोड़ रुपया होता है, तो 50 लाख रुपया इसको देना पड़ेगा। और तो क्या होगा, कोर्ट में अपील, कोर्ट जाना पड़ा, इसके लिए भी शायद जाना पड़ेगा, इसके लिए भी ऑडिट होगा, वैट के लिए भी, सर्विस टैक्स वगैरह के लिए भी। तो ये पेचीदा होते रहा। तो सब ध्यान देने वाली बात यह है सबसे ज्यादा कि बिजनेसमैन जब आता है बिजनेस करने के लिए, तो वो अपने सबसे कीमती चीज लेकर आता है, वो है उसका समय। सबसे कीमती चीज, भैया पूंजी भी लेके आता है, लेकिन मैं समय क्यों कर रहा हूं समझिए। अगर बिजनेसमैन ये सब चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर पड़ने लगे, तो वो फोकस उसका कहां रहेगा। वो आया था प्रॉफिट कमाने, वो कोर्ट के चक्कर में फंस गया। तो फिर क्या हुआ, ये रोने लगा, ये बोला कि भैया हम इंडिया में बिजनेस नहीं करेंगे, इतना सारा टैक्स ही है भैया, टैक्स कितना टैक्स। एंट्री टैक्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स एंटर करता है तो एंट्री टैक्स लगता है। तो एंट्री टैक्स, सपोज कि हमारा व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट का है वो गया, सपोज ये है झारखंड और यहां जा रहा है दिल्ली, तो झारखंड से दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली में इंटर होने के पहले उसको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। तो एंट्री टैक्स के लिए इसको भैया लाइन लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है। तो क्या लगता है, ये जैसे ही पहुंचेगा, इसकी व्हीकल पहुंचेगी तो तुरंत इसको क्लियरेंस मिल जाएगा क्या? नहीं, ये तो खुद ही लगभग 200 ट्रक के बाद खड़ा है, इंजन बंद हो गया इसका। तो इंजन बंद हो जाएगा, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा। तो उससे हो सकता है अगर पेरिशेबल गुड्स है तो वो खराब होने का। तो बिजनेसमैन को बहुत तरह का प्रॉब्लम होता था। तो मोदी जी विदेश में जाते थे, ये प्रॉब्लम सुनते थे, मोदी जी को लगता था अरे बात तो सही है। तो मोदी जी फिर समझ में आया उनको, तो मोदी जी क्या किए, बोले कि ठान लिए, बोले जीएसटी लेकर आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया जीएसटी अगर लेकर आएंगे, मोदी जी ठान लिए, तो इतना आसान है क्या लॉ बन जाएगा? नहीं ना। तो मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट में जितने स्टेट है वो सब हाँ बोल दें, उसके बाद जीएसटी लेकर आएंगे। तो आप समझिए, एक हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट
और एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जितने स्टेट उतने स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी है, स्टेट गवर्नमेंट रेडी नहीं है, ये रेडी नहीं है। मान लीजिए एक रेडी है, ये रेडी नहीं है। तो इन लोगों को एक बात पे अपना अपना मत है ही नहीं। तो मोदी जी को बहुत परेशानी हो रही थी। तो मोदी जी बोले कि भैया प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को, स्टेट वालों को तुमको प्रॉब्लम क्या है। तो स्टेट वाले बोले कि नहीं लाना है, जीएसटी नहीं आएगा। ये सब राहुल गांधी भी बोले थे गब्बर सिंह टैक्स है, नहीं आएगा। ठीक है। तो अलग अलग, जैसे वेस्ट बंगाल में अब ममता दीदी है, फिर अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली में। तो क्या लगता है कि मोदी जी की बातें ये लोग सुनेंगे क्या? मोदी जी बोलेंगे कि जीएसटी के लिए हाँ कर दो, तो वो हाँ कर देंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलन कैसे हो एक बात पे, ये समस्या हो गया था। तो भैया मोदी जी हैं, तो मोदी जी तो कोशिश में लगे हुए रहते हैं, इतना जल्दी तो हार मानेंगे नहीं मोदी जी। तो मोदी जी स्टेट वालों को बुलाए, बोले भैया आओ बात करनी है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है स्टेट वालों, कि तुम्हें डर लग रहा है कि जीएसटी आने से तुम्हारा टैक्स का कलेक्शन कम हो जाएगा। मैं तुम्हें एक राय देता हूं, अगर पसंद आएगा तो तुम ओके बोलना। तुम्हारा सबसे ज्यादा टैक्स किस चीज से कलेक्ट होता है? यानी स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स किस चीज से कलेक्ट होता है? आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं? अल्कोहल से। हाँ, ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है, फिलहाल इतना ही समझिए। तो अल्कोहल प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, मोदी जी ने स्टेट गवर्नमेंट वालों को बोला। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला अरे वाह, अच्छा। एक चीज और जानकारी के लिए आपको देता हूं, अल्कोहल पे जो एक्साइज होता है उसका कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करता है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि एक्साइज का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, लेकिन यही एक प्रोडक्ट है जिसपे कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। और वैट पे भी स्टेट गवर्नमेंट। तो मोदी जी बोले कि भैया हम इसको टच नहीं करेंगे, ये तुम्हारा जो रेवेन्यू जनरेट होता था स्टेट का अल्कोहल प्रोडक्ट पे, ये हम जीएसटी में नहीं रखेंगे। ठीक है। उसके बाद मोदी जी बोले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। इसका मतलब पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, इस पे एक्साइज, और एक्साइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा, और इस पे जो वैट होता था वो कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही लेगा। ठीक है। कुछ कुछ बात स्टेट गवर्नमेंट वालों को अच्छा लगा, नहीं लगा? बोले कि चलो ठीक है मोदी जी, यहां तक तो ठीक है, और क्या आप बताने वाले हैं? तो भैया स्टाम्प ड्यूटी भी होता है एक, स्टाम्प ड्यूटी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगा वो आप ही कलेक्ट कीजिएगा, सब स्टेट अपना अपना कलेक्ट करता है, इसको भी हम टच नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है। उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट वाले सब नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, जो ऐसे नहीं होगा, जो हम जीएसटी नहीं आने देंगे। भैया इतना जल्दी हाँ कैसे बोल देंगे? तो एक गाना याद आता है, स्टेट वाले बोलते थे, ऐसा एज्यूम करना भाई, नहीं ये हो नहीं सकता कि तू जीएसटी ले आए, बिना जीएसटी के ही अब तक हमने राज्य चलाए। तो
मोदी जी बोलते हैं, मन ही मन एक गाना वो भी गाते हैं, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बेकार ये बहाना है जरा देर लगेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट सतर्क हो गया, बोला ये मोदी है भैया, ये कुछ भी कर सकता है, सावधान रहो। तो स्टेट वाले बोले नहीं, मेरा लॉस अगर कुछ हो गया तो मेरा जो पहले जो कलेक्शन होता था स्टेट का, वो अगर नहीं कलेक्शन उतना हो पाया तो मोदी जी एक ताश का इक्का फेंकते हैं, बोलते हैं चिंता नहीं करो, अगर तुम्हारा कुछ भी नुकसान होगा वो मैं कॉम्पेंसेट करूंगा। मैं का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करेगी। तो बोला कैसे? तो कॉम्पेंसेशन सेस से कुछ पैसा कलेक्ट होगा, वो पैसा से आपको भरपाई करेंगे 5 सालों तक, यानी 1/7/17 से लेकर 1/7/2022 तक कॉम्पेंसेशन चलेगा। यानी सर स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसमें जो होता था पहले, अगर जीएसटी के आने के बाद अगर कुछ कॉम्पेंसेशन तो जीएसटी आने के बाद अगर कलेक्शन टैक्स का कम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉम्पेंसेट करेगी, दैट्स इट। तो फिर बोला गया कि कॉम्पेंसेशन सेस किस पे लगाएंगे? तो बोले लग्जरी प्रोडक्ट पे लगाया जाएगा, लग्जरी प्रोडक्ट्स पे कॉम्पेंसेशन सेस लगाया जाएगा। जैसे बारातियों का स्वागत किस चीज से होता है भैया? पान पराग, है ना? तो लग्जरी प्रोडक्ट्स में कॉम्पेंसेशन सेस, ठीक है, कॉम्पेंसेशन सेस किस पे लगेगा? जैसे पान मसाला वगैरह है ना, पान पराग, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, और भी आइटम्स है वो सब पे लग्जरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। जैसे सिगारेट, ठीक है, सिगरेट वगैरह पे भी कॉम्पेंसेशन कितना भी, पता है ना कि सिगरेट वगैरह पे या कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिसपे कितना भी टैक्स लगा दो ना, लोग कभी आवाज नहीं उठाते हैं कि इस पे टैक्स क्यों बढ़ाया, नहीं तो पकड़े जाएगा ना, आवाज उठाएगा, कैमरा में न्यूज में आएगा, अच्छा ये सिगरेट पीता है ना, ठीक है। तो इसीलिए लोग सिगरेट पे अगर टैक्स कितना भी बढ़ा दिया जाए तो लोग उसको अपोज नहीं करते हैं। तो इधर से कॉम्पेंसेशन सेस उसको, तब स्टेट गवर्नमेंट बोला मोदी जी दिमाग लगा दिया, जो ठीक है हम रेडी हैं। तो जैसे ही रेडी हुए तो मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक गाना गाते हैं। वो गाना है, नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया, जीएसटी आ गया हो। तो जीएसटी फिर आ गया 1/7/2017 को। आपने जान लिया कि जीएसटी कैसे आया। अब जीएसटी में कौन कौन सा टैक्स को सब्ज्यूम किया गया? तो वैट, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स। उसके बाद एक होता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इसको भी सब्ज्यूम किया गया। फिर सीवीडी अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। मैंने सीवीडी के बारे में आपको बताया था कि कुछ कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि जब इंपोर्ट किया जाता है तो उस पे एक्स्ट्रा एडिशनल जो लगता है कस्टम ड्यूटी, दैट इज सीवीडी, ठीक है। तो ये सब टैक्स को सब्ज्यूम किया गया जीएसटी में। और जीएसटी में कौन सा टैक्स नहीं आया?
वो जानिए। कस्टम ड्यूटी नहीं आया, स्टाम्प ड्यूटी नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं आया। फिर अभी हम लोग जैसे यहां पे जाने थे कि एक्साइज है ना, एक्साइज वैट अल्कोहल पे नहीं आया, एक्साइज वैट पेट्रोलियम पे नहीं आया, तो इसको भी लिख सकते हैं आप एक्साइज एंड वैट ऑन अल्कोहल एंड पेट्रोलियम। तो आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच चलेंगे। एक्चुअली में जीएसटी याद रखिएगा, जीएसटी एक थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है। जीएसटी इज टोटली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बोलता है कि जीएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो हंसिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एट होम।